एक समय की बात है, घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब दंपति रहता था। उनके 7 बेटे थे। जमीन बंजर थी और गांव में अकाल पड़ा हुआ था। माता पिता चाहे जितनी मेहनत करते, बच्चों को खिलाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं जुटा पाते थे। एक रात माँ और पिता दुखी होकर रोने लगे और एक कठिन निर्णय लिया। हम अपने बच्चों को भूख से तड़पता नहीं देख सकते, पिता ने कहा। कल हम उन्हें जंगल के भीतर ले जाकर छोड़ देंगे। शायद कोई उन्हें ढूंढ ले और उनका ख्याल रखे। उस रात वे नींद नहीं ले सके, लेकिन उनका सबसे छोटा बेटा छोटू उनकी बातों को छुपकर सुन रहा था। उसका दिल टूट गया, लेकिन वह बहुत समझदार था। अगली सुबह निकलने से पहले वह नदी किनारे से छोटे छोटे सफेद कंकड़ इकट्ठा करके अपनी जेब में भर लेता है। जब परिवार जंगल की ओर चला, छोटू रास्ते में चुपचाप पत्थर गिराता गया। जब वे जंगल में पहुंचे, माता पिता ने बेटों से कहा, लकड़ियां इकट्ठा करो जब तक हम थोड़ा आराम कर लें। लड़कों ने आदेश माना, लेकिन छोटू छुपकर रास्ते में पत्थर गिराता गया क्योंकि वे और अंदर की ओर बढ़ते गए। जब रात हुई, माता पिता चुपचाप वहां से चले गए और 7 भाई अंधेरे जंगल में अकेले रह गए। बड़े 6 भाइयों को जब यह समझ आया तो वे डर के मारे रोने लगे। हम खो गए हैं, जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। वे डरावनी आवाजें सुनकर और भी घबरा गए, लेकिन छोटू ने उन्हें ढांढस बंधाया। रो मत भाइयों, मैं तुम सबको सही सलामत घर ले चलूंगा। सबने उसे शक से देखा, मानो वह मजाक कर रहा हो। जब छोटू ने देखा कि भाई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे, तो उसने उन्हें पूरी बात बताई, कैसे उसने माँ बाप की बातचीत सुनी और रास्ते में पत्थर गिराए। भाई उसे धन्यवाद भरी नजरों से देखने लगे। जब चांद निकलेगा, हम उन्हीं पत्थरों के रास्ते घर लौटेंगे, छोटू ने कहा। जैसे ही चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से आई, पत्थर जमीन पर छोटे तारों जैसे चमकने लगे। भाई उस रास्ते पर चल पड़े, लेकिन चलते चलते सबसे छोटे भाई ने कुछ अजीब देखा। एक पत्थर झाड़ी में लुढ़क गया था। जब वह उसे उठाने गया, तो पत्तों के नीचे उसे सोने की चमक दिखाई दी। भाइयों देखो, छोटू ने फुसफुसाकर कहा और मिट्टी हटाने लगा। एक पुराने पेड़ की जड़ों के नीचे एक लकड़ी का पुराना संदूक आधा जमीन में दबा हुआ था। वह खुशी से चिल्लाया और उछलने लगा। इधर आओ भाइयों, वह चिल्लाया। कांपते हाथों से भाइयों ने उसे खोला और दंग रह गए। उनकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। अंदर सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात और एक नक्शा था जो जंगल के और गहरे खजानों की ओर इशारा कर रहा था। वे एक दूसरे की ओर उत्साह से देखने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब उनके दुख दूर होने वाले हैं। डर को भूलकर भाइयों ने उस जगह को ध्यान से चिन्हित किया और जितना खजाना उठा सकते थे उठाया। जेबें सोने से भारी थीं और दिल उम्मीद से भरे हुए थे। वे पत्थरों के रास्ते घर की ओर चल पड़े। जब वे गांव पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता उन्हें ढूंढते रहे थे और चिंता में उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। अपने बच्चों को जीवित और सुरक्षित देखकर माता पिता खुशी और शर्म से रोने लगे। हमें माफ कर दो, माँ ने गिड़गिड़ाकर कहा। हमें कोई और रास्ता नहीं सूझा था। लेकिन भाइयों ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो माँ, पिता, छोटू ने कहा। हमने ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है जिससे हम अपने परिवार और पूरे गांव की मदद कर सकते हैं। अगले दिन भाइयों ने अपने माता पिता और गांव वालों को उस छुपे हुए खजाने के पास ले जाया। उस नए खजाने से उन्होंने खाना, बीज और औजार खरीदे। जमीन फिर से हरी भरी हो गई और गांव में फिर कभी कोई भूखा नहीं रहा। उस दिन के बाद से परिवार सुखी जीवन जीने लगा और 7 भाई एक कहानी बन गए। सिर्फ उनकी चतुराई के लिए नहीं, बल्कि उस दयालुता के लिए भी जो उन्होंने अपनी दौलत बांटते समय दिखाई। और जब भी समय कठिन हुआ, वे याद करते, सबसे अंधेरे जंगल में भी प्यार और उम्मीद सबसे उज्जवल खजाने तक ले जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।